दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ी सुनी कहानियों के दुनिया में। आज हम जानेंगे हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और उस पर आधारित मान्यताएं। राजा बलि और माता लक्ष्मी का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मनाने की एक कथा इस तरह प्रचलित है कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में काफी विश्वास रखते थे। जब भगवान विष्णु ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए वामन अवतार लिया, वे एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास पहुंचते हैं। राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे अपना सौवा यज्ञ कर रहे थे। उसी बीच वामन रूपी विष्णु राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। राजा बलि दान के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी भगवान विष्णु एक पग में पृथ्वी, दूसरा पग में स्वर्ग नाप लिया। फिर उन्होंने तीसरा पग रखने का स्थान राजा बलि से पूछा, तो बलि उनके सामने झुक जाते हैं और विष्णु जी को उनका तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहते हैं। भगवान विष्णु ऐसा ही करते हैं। भगवान विष्णु बलि के भक्ति एवं बुद्धि से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना देते हैं। साथ ही राजा बलि के इच्छा पूर्ति का वचन देते हैं। उनके साथ पाताल लोक चले जाते हैं। दूसरी ओर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। फिर पता चलने पर माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं। राखी के बदले राजा बलि कुछ भी मांगने को कहता है। माँ लक्ष्मी तुरंत प्रकट हो जाती हैं और विष्णु जी को मुक्त करने का वचन ले लेती हैं। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को वैकुंठ भेजने को तैयार हो जाते हैं। तब से यह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। दूसरा कथा इंद्र और उसकी पत्नी शची के ऊपर आधारित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध चल रहा था और राक्षसों से देवताओं की सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। यह देख इंद्रदेव की पत्नी शची को अपने पति और देवताओं की चिंता होने लगती है। उन्होंने कठोर जप तप किया और एक रक्षा सूत्र बनाया। धार्मिक मान्यता है कि शची ने यह रक्षा सूत्र अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधा, जिसके बाद राक्षसों को पराजित करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद देवताओं ने युद्ध जीत लिया और उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। हालांकि यह एकमात्र उदाहरण है जिसमें पत्नी ने अपने पति को राखी बांधी, लेकिन बाद में वैदिक काल में यह बदलाव आया और त्योहार भाई बहन के रिश्ते में बदल गया। तीसरा कथा कृष्ण एवं द्रौपदी के ऊपर आधारित है। महाभारत की कथा के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच प्रेम और बंधन से जुड़ा है। जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली में चोट लग गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा, जिससे उनका खून बहना बंद हो गया। कृष्ण ने द्रौपदी को
वचन दिया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। बाद में जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया तो कृष्ण ने प्रकट होकर उनकी लाज बचाई। तब से रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधे जाने की परंपरा शुरू हुई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।